नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और हालचाल इंडिया में फिलहाल वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में आज भारतीय किसान यूनियन और खाप चौधरी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने साफ लफ्जों में कहा कि 10 तारीख को मतगणना में किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है और बाहर कोई हा हुल्ला होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से प्रशासन की होगी, लिहाजा निष्पक्ष रूप से मतगणना कराई जाए। गठबंधन खाप के थामेदार बाबा श्याम सिंह ने भी प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि पहले चुनाव में जो हुआ उसे जनता बर्दाश्त कर बैठ गई थी, लेकिन यह विधानसभा का चुनाव है, इसमें कोई गड़बड़ी अगर हुई तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 के आखिरी चरण था और आने वाली 10 मार्च को विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतगणना होनी है। जनपद शामली की तीनों विधानसभा, थाना भवन शामली और कैराना पर 10 फरवरी को पहले चरण में विधानसभा के लिए मतदान हो चुका है, जिसमें तीनों विधानसभाओं पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और 10 मार्च को मतगणना होनी है, जिसको लेकर आज भारतीय किसान यूनियन और खाप चौधरियों के द्वारा एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और खाप चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि अगर मतगणना में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है और उसको देखते हुए बाहर कुछ हा हुल्ला होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूर्णतया शासन प्रशासन की होगी। हालांकि खाप चौधरी और यूनियन के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कानून को हाथ में लेकर कोई लड़ाई न लड़ी जाए, कानून के दायरे में रहकर ही सभी अपना विरोध दर्ज करें। लेकिन दूसरी ओर साफ चेतावनी दी गई कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो कुछ हा हुल्ला हुआ तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। समस्त खाप चौधरियों, पत्रकार बंधु, उपस्थित विशाल जनसमूह, भाई आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक दिन रखा गया 7 मार्च का। हम तो यही चाह पहले थे जो सामाजिक आदमी है, जो समाज के जिम्मेदारी आदमी है, इन्होंने समय समय पर इस समाज का जो ताना बाना है, जो हमारी ग्रामीण व्यवस्था है, तो सर्व समाज ने मिलकर यही निर्णय लिया, एक तो 10 तारीख का जो चुनाव परिणाम आने, इसमें कोई धांधलेबाजी ना हो। जो इस सरकार में पहले से एक बेईमानी की बू आ रही, ये भी 3-4 महीने पहले ये जिला पंचायत के चुनाव हुए, प्रमुख के चुनाव हुए, तो चलो लोग झेल गए उस बात को। तो हम यह चाहे इसमें जो 10 तारीख में जो ये परिणाम आने, इसमें कोई गड़बड़ ना हो, जिला प्रशासन भी अपनी साफ सुथरी छवि रखे और हमें तो किसी पार्टी की नहीं कुछ बात है ना, हम किसी पार्टी के हमने कहा जो जिम्मेदार आदमी है, किसी पार्टी की नहीं कुछ बात कह रहे। हमारे पर भी तरह तरह के आरोप लग जा, पर हम तो उन्हें सब है वो कर दे, कोई ऐसी बात नहीं, सब अपने आदमी है, जो कोई जीतेगा वो भी अपना ही है, हारेगा वो भी अपना ही है। हम तो यह चाह हमारा एक जो सामाजिक ताना बाना है वो छिन भिन्न ना हो और किसी किस्म का भाई अगर बेईमानी की कुछ बात हो, बाहर रूपा रोना हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। अभी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी किस तरह से इस बात को लेकर चले। इधर कल मुजफ्फरनगर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आज यहाँ से भी है। यहाँ की बात पश्चिम में कई बात बहुत दूर तक जा, आज चुनाव का आखिरी चरण है, तो हम तो यही कहे भाई निष्पक्ष गिनती हो और किसी किस्म की कोई धांधलेबाजी ना हो, अपना ठीक है। जो कोई सब अपने आदमी, जो कोई हारे में जीतने में भी अपने ही है। एक जो विजय जल्लूस है भाई उस पर भी ज्यादा वो ना करो, उस पर भी प्रतिबंध सा रखो। गांव में कोई किसी पार्टी का रहे, कोई किसी ने किसी को वोट दे रखी, तो उसे भी एक तनाव ना बने। तो सबसे बड़ी तो यही बात है। बस हमारा तो यही कहना, और तो हमारा कुछ नहीं, सब अपने विचार रखने जो जिम्मेदार है, जो खाप चौधरी है, वे अपनी सब बात रखने। पापा जी, कोई अंदेशा लगा है क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता पड़ी? नहीं, अंदेशा तो भाई आप लोगों ने तो देखा होगा, जो 4 महीने पहले जिला पंचायत के चुनाव हुई, उसमें तो निकालस बेईमानी करी जिला पंचायत में और प्रमुखी में। तो हम लोग कह रहे हैं बड़ा चुनाव है, इसमें इस तरह की बात ना हो, नहीं तो ज्यादा माहौल खराब हो जा, तो वो फिर केवटना मुश्किल हो जा।
तो हम तो ये कहे पहले ही कहे थे, पहले ही अवगत करो है भाई शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, इसमें कोई भी इस तरह का कोई कदम ना उठावे। जो हमारे आपस में तालमेल खा रही, यहाँ के प्रशासन के साथ में तालमेल खा रही, उसमें खटास पैदा हो, वो भी अच्छा नहीं लगता। इस बेईमानी से निपटने के लिए भाजपा की क्या रणनीति है? नहीं एक तो बताओ तो भाई जन समूह की बात है हमारा, और तो कोई नहीं, कोई हमारे पे कोई वैसी तो ताकत है नहीं, जन समूह की ताकत है अपनी। बस अभी इकट्ठे रहो, एक प्रशासन पे एक दबाव बना रहे भाई, बाहर भी आदमी खड़े भाई, जो अगर बेईमान ना करोगे, कहीं को बेईमानने की बुआ होगी तो उसमें कुछ भी हो सके, रुक करोना हो, वो अच्छा नहीं लगता। हम तो चाह रहे बात बिल्कुल एक शांति के तरीके से ऊपर तक चुनाव, वो त्योहार भी आ रहे, सब हंसी खुशी से अपना त्योहार मनावे। तो प्रशासन से आपकी मुलाकात हुई तो क्या आश्वासन आपको मिला कि 10 तारीख में सही गिनती होगी? नहीं यहाँ के प्रशासन के साथ में तो बात हुई नहीं, पर मुजफ्फरनगर प्रशासन के साथ में बात हुई। मैं कप्तान साहब आ रहे थे परसों वहां से सिसोली में ही, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं, मतलब बस हम तो यही चाह रहे भाई कोई गड़बड़ ना हो, कोई धांधलेबाजी ना हो, और निष्पक्ष चुनाव हो और निष्पक्ष गिनती हो, तो इसी में सब खुश इसी में रहे। इन्हीं 2 सीटों को लेकर दिक्कत है या? नहीं तो सारे को पूरे उत्तर प्रदेश में बात जा रही, कोई वो नहीं है बात। कोई हमने तो सीटों की बात हमने तो कभी कही नहीं, हमने तो कभी भी किसी पार्टी के बारे में नहीं कही भाई। जो जिसने वोट दे रखी उसकी सही वोट, जहां जिसने दे रखी वो सही वोट खुल जाए, बस वो ही है बात। और हमारा कोई वो नहीं है ना, हम तो राजनीति है, किसी पार्टी की नहीं बात कहते, और हमेशा से ही सब समाज की बात कहे, सब जितने खाप चौधरी है सब इनकी यही बात है बस। और यही पहले भी थी और आगे भी यही चलती रहेगी, अब भी यही है। आपने कहा जन समूह है हमारे पास, धारा 144 लगी है, 1 किलोमीटर के दायरे में किसी को जाने की अनुमति नहीं है, भीड़ नहीं एकत्रित कर सकते 5 लोगों से ज्यादा। नहीं वो तो चलो किलोमीटर की तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो किस तरह की वो रखे हो, तो उन्हें क्या हम चैलेंज थोड़ा कर सके प्रशासन को, जिम्मेदारी है उनकी। चलो किलोमीटर तो खैर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 300-400 मीटर का तो वो दायरा हो भी जा, बतेरा रह जा, 200 मीटर तक भी कोई ऐसी बात नहीं है बातचीत। ऐसा गिनती भीतर ही तो निष्पक्ष कह रहे हैं हम घरों में भी तैयार रहेंगे, बाहर सड़कों पर ही तो बात है, सड़कों पर तो कोई धारा 144 लगा लो। अगर यहाँ तीनों सीट विपक्ष की निकलती है तो क्या हंगामा भाई होगा? नहीं ऐसा निष्पक्ष में निकलो, मैं ऐसा उसमें क्या किसी बात है, स्वागत है उनका भी। अगर कोई जीत के, कोई गठबंधन वाला जीतते है या भाजपा वाले जीतते हैं तो उनकी अच्छी बात है, उनका भी स्वागत रहेगा, वो तो जनता की तो बात है। पर निष्पक्ष की तो बात है, हम तो नहीं कह रहे पर निष्पक्ष जांच हुआ हो, गिनती निष्पक्ष हो। हम क्या किसी पार्टी को लेकर चल रहे यहाँ से, या कोई किसी पार्टी का दिख रहा हो यहाँ से, किसान यूनियन है, राजनीतिक है, खाप चौधरी है, ये भी राजनीतिक है। पंचायत के चुनाव में भी पहले इस तरह की बात आई थी, उसके बाद कोई किसी तरह का मूवमेंट तो रहा नहीं। भाई रहा तो नहीं, पर उसमें तो इतनी हम उम्मीद नहीं थी जितनी उन्होंने बेईमानी करी, काफी बेईमानी करी। मुजफ्फरनगर में भी, यहाँ भी, जहाँ से भी वो है, इतनी वोट उन्हें मिली नहीं जितनी बेईमानी था, वो जीत गए। तो हम यही चाह रहे भाई ये बेईमानी या बेईमानी की जगह कुछ मना दिखा है विधानसभा के चुनाव में। किसान ट्रैक्टर लेकर आएंगे, ट्रैक्टर तो हमारा साधन है, उसमें क्या कुछ वो है बातचीत। भाई खेती में भी काम करें, हमारे को सबका मोटरसाइकिल नहीं, सब पे गाड़ी नहीं है, जिस आना अपने ट्रैक्टर पे लेकर आ सके, अपना जो जिस पूछता है उसका झंडा बांध कर आ जाओ, मैं तो कोई उसमें परेश नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर भी कोई पहले से आपको नहीं चलो तो उसके तो मतगणना को लेकर मतलब पहले कोई शिकायत रही क्या आपको? नहीं बस शिकायत तो यही है भाई ये मशीन है जो ये बटन वाली वो है, बातचीत निष्पक्ष तो हो, उसमें जो बैलेट पेपर से चुनाव हो अच्छा तो हो ही लगे, पर इसमें पता नहीं क्या वो हो सके। उस समय भी ये कहा गया था कि जो पोस्टल बैलेट पेपर आए उनमें कुछ धांधली हुई, इस तरह की कुछ नहीं उसमें तो एक निष्पक्षता दिखे, और इसमें मशीन में चलो है तो खैर यहाँ पे ठीक है बातचीत, पर हम लोग कोई गड़बड़ ना हो, बस यही रहे बातचीत। अगर गड़बड़ हुई तो किसान यूनियन क्या निर्णय लेगा?
भाई किसान यूनियन का तो हमेशा तो रुपये रोड़े का ही हो रहा। शांति के तरीके से जो कुछ बात हो, शांति के तरीके से हम अपनी बात करें। किसान यूनियन की ऐसी थोड़ा ही बात है कि हम मार धान पौता वो कुछ हो, और जो कोई गैर सामाजिक काम हो उसके लिए भारतीय किसान यूनियन और भी जितने भी संगठन है वे सब एकजुट हो गए। इब्जा 13 महीने का आंदोलन हुआ, इसमें भी सब पूरे भारत के जितने भी संगठन थे सब एक हुए और इस सरकार का मुकाबला करा। तो आप कभी हम तो यही कहते इस तरह की बात ना हो। सरकार को बहुत ठेस पहुंची इस बारे में, बहुत तोहिन सरकार की होगी, किसानों की उन्होंने तोहिन कर ली। हम यही चाह हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है ना बचाओ रखो भाई, इन पर ज्यादा वो ना करो, सीधे साधे आदमी। तो आप मानते हैं कि जो प्रशासन है और विपक्ष है वो बेईमान है और निगरानी करने वाले ईमानदार? भाई नहीं, बेईमान तो नहीं कह सकते, पर एक जो शासन की नियत में जो खोट है, सब आदमी तो एक से नहीं होते। किसी के एक दो के आदमी की प्लान है कोई इस तरह की प्लान बना के इस तरह से हम कामयाब हो सके। अच्छे आदमी है सभी पार्टियों में, सभी संगठनों में अच्छे आदमी ज्यादा है, और जो थोड़ी सी गलत विचारधारा के में कम है। तो आपका कहना है कि प्रशासन से मिला हुआ है? नहीं वो तो नहीं हम कहते, वो बीजेपी पार्टी से मिले हुए हैं। कोई इतना नहीं कहते, हम लोग कह रहे ये आपका आरोप नहीं कि प्रशासन गड़बड़ी कराएगा। एक तो बताओ आरोप, हम अपनी आवाज को दबा थोड़ा सके, जो हमने कह दिया हम उससे पीछे थोड़ा होते। अच्छा इसमें तो 4 महीने पहले जो जिला पंचायत के चुनाव हुए, प्रमुख के चुनाव हुए, आप लोगों ने सबने देख नहीं लिया क्या? कोई एक ऐसी सीट बताएंगे जिसपे आपको गड़बड़ी का आशंका रही थी जिला पंचायत में, कि उस सीट पर बेमन हुआ था? बागपत के है, मुजफ्फरनगर की जिला पंचायत की है, श्यामली की जिला पंचायत की है, कौन सी नहीं है? कैसे डिवाइड करते हैं कि वहाँ पे धोखाधड़ी हुई थी? हमारे पे जिला पंचायत मुजफ्फरनगर की 43 मेंबर मत है, हमारे पास 31 थे, और सिसोली में हमारे पास थे। हमने कहा तो बेईमानी की तो कुछ नहीं बात है, और फिर बाद में 27-28 उनकी तरफ हो गए, तो बेईमानी नहीं आई। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए कि क्या किसानों से अधिक संख्या में यहाँ पे पहुँचने का आह्वान करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि अभी मूल मुद्दा वही है, वो उस पर बात नहीं हुई है। अरे नहीं, आह्वान तो हमने नहीं करा, पहले भी नहीं करा, ना अब आह्वान करते। जिसका मौका हो साथ लो, जिब अपनी वोट दे रखी, सारी बात है, निगरानी तो करनी पड़ेगी भाई, निगरानी तो करनी पड़ेगी। हम उसका वो थोड़ा है बात है, वहाँ से जहाँ गिनती होगी वहाँ जावे सर, और अपनी निगरानी रहेगी, अपनी सड़कों पर हो भाई। ठीक है साहब, जैसा आप कह रहे हो कि हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और आप अभी कह रहे हैं कि हमारे पास मिलने थे, हमारे पास रुकने थे, वो क्या मामला है? नहीं वो तो भारतीय किसान यूनियन का वो था जो कैंडिडेट था। तो आप चुनाव में कहीं ना कहीं शामिल हैं? नहीं, वो तो भारतीय किसान यूनियन का वो था जो जिला पंचायत मुजफ्फरनगर का था, वो तो भारतीय किसान यूनियन का हमने गैर राजनीतिक नहीं रहे ना आप? नहीं, जब यूनियन की टोपी ओढ़ रहा था, यूनियन तो गैर राजनीतिक है, ऐसा अपना चाहता नहीं कोई आदमी। नहीं, चुनाव से आप मतलब डायरेक्ट संबंध है या इनडायरेक्ट संबंध है? भाई आज का मुद्दा है, बात सिर्फ इस पर करो, 10 तारीख की बात पर करो, और जो पिछली बात है वो तो जो समाप्त है उस पर करते रहे। जिला प्रशासन से मुलाकात करोगे या सरकार में किसान को राहत मिलती नजर आ रही है, ये भी तो स्पष्ट कर दो। कर लो सिर्फ। नहीं भाई, हम चाहने की कहाँ कहे, हमने वो करी बात है। भाजपा को चाहने ना चाहने की तो हमने कुछ बात हुई नहीं। हम तो बेईमान नहीं कह रहे, जो बेईमान किस्म का आदमी है उसकी ज्यादा चलनी नहीं चाहते। तो कौन है वो बेईमान? बेईमानी की परिभाषा कैसे देख रहे हैं आप? कह रहे हैं कि आपके पास 31 मेंबर बैठे थे, फिर वो इधर चले गए, तो इनका मशीन से क्या संबंध हुआ? ईवीएम में खराबी नजर आती है या कैंडिडेट बेईमान है? जब आप जनता की तरफ जा रहे हैं तो ईवीएम से क्या लग रहा है? एक जो मुख्यमंत्री जी है हमारे, वो कहते हैं हेलीकॉप्टर में से भी बुलडोजर खड़े दिखे चुनावी सभा में, तो इन्होंने भी जिला पंचायत में भी इस तरह के थे जो मेंबर थे, उनके सामने बुलडोजर खड़े कर दिए, उनके मकान के सामने। चौधरी साहब, क्या लग रहा है कि सत्ताधारी पार्टी गड़बड़ करेगी? बिल्कुल गड़बड़ कर सके जी, बिल्कुल गड़बड़ कर सके। हम तो सिर्फ उन्हें हुई आगा करना है भाई, अपना चौकस रहो,
कैसे निपटोगे अगर हुआ तो? नहीं पर एक तो बताओ, जनता जनता जन समूह की बात है, हम लोग है जनता विचलित ना हो, जनता को कुछ ऐसा ना दिखे बेईमान ना हो रहा। तो इस गड़बड़ी को थामने के लिए क्या क्या तैयारी करी थी आपने? नहीं तैयारी तो कुछ नहीं, तो अपना याद में आओ, इकट्ठे रहो, और जितना प्रशासन जितनी दूर वहां से कहे जहाँ गिनती हो रही उस तक पर हो चुका, तो अपना इकट्ठे रहोगे, ठीक है। जो साहब राकेश टिकैत जी ने कहा है कि अपनी ज्ञानदेही तैयार रखें, ज्ञान दे। अजी चलो तो कुछ नहीं, तो ठीक है, नहीं कुछ नहीं, हमारा कोई कभी कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है। अब जो शांति व्यवस्था खराब हो, हमेशा हमने बिल्कुल शांति के तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करे, और ये भी इसी तरीके की हुआ है। हम किसी को भी, किसी भी आदमी को हम इस तरह की बात नहीं कह रहे कि भाई कानून अपने हाथ में लो, ऐसी नहीं बात है। हम तो सिर्फ यही कहे, शासन प्रशासन को यही कहे भाई यह गड़बड़ ना करो, जो कुछ बात है बिल्कुल ईमानदारी की चाल है। काउंटिंग से पहले